हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ट्यूटर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, देन टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए जानते हैं आप कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। Cost accounting is classifying, recording, and appropriate allocation of expenditure for the determination of the cost of product or service। हमने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा ना कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसे बनाने में कुल कितना खर्चा आया। मान लो हम एक पेन बना रहे हैं, पेन बनाने में हमें टोटल कितना एक्सपेंडिचर आया, कि पेन की बॉडी बनाने में हमें कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, उसमें जो हम इंक डाल रहे हैं उसमें कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो हर एक एलिमेंट की कॉस्ट काउंट करके रखना, उसे क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना और एलोकेट करना अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट और डिवीजन, वो क्या हो जाता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि कहाँ पर हमारा कितना खर्चा आया। जैसे हमने मटेरियल परचेज करने में कितना खर्च किया है, लेबर को हमने कितना दिया और बाकी के हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हुए। जनरली जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर्स को काउंट करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें अपने टेंडर की कोटेशन प्राइसेस भरने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि जो हमें प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उस पर कितना एक्सपेंडिचर आ सकता है, उसके बेस पर हम कोटेशंस फाइल कर सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी जॉब की, प्रोसेस की। जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड सप्लीमेंट्री जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है बजट बनाने में, स्टैंडर्ड सेट करने में कॉस्ट के, और वेरिएंस को एनालाइज करने में। कॉस्ट अकाउंटिंग प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं फॉर्म की कितनी है। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जनरली क्लासिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और एलोकेट करते हैं कॉस्ट को। आइए डिफरेंसेस जानते हैं। हमने क्या लिया, बेस के ऊपर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं पर्पस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस बताना, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन बताना। वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या होगा, डिटेल इंफॉर्मेशन देना कॉस्ट की। ठीक है, किस पर्पस के लिए, प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। अब जब सेकंड पॉइंट पर आते हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शन को सब्जेक्टिव मैनर में, मतलब एग्रीगेट लेकर। वहीं पर कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव मैनर में करते हैं, किसी एक पर्पस को लेकर करते हैं, पर यूनिट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, कंट्रोल। फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कंट्रोल किस पर रखा जाता है, कैश मूवमेंट्स। कैश मूवमेंट की बात करें तो कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट। और कॉस्ट अकाउंट के अंदर बात करें तो अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रेट कंट्रोल किस पर रखा जाएगा, मटेरियल पर, लेबर पर और ओवरहेड पर। और वेस्टेजेस को क्या करने की कोशिश की जाएगी, कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंट कब बनाया जाता है, जनरली जब हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का एम होता है कॉन्टिन्यूस रिपोर्टिंग करना अबाउट द कॉस्ट। तो हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसे हम डेली भी बना सकते हैं, डेली रिपोर्ट रख सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं और मंथली रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन।
फाइनेंशियल अकाउंट किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा और कैसे देगा? मॉनेटरी टर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वहीं पर कॉस्ट अकाउंटिंग मॉनेटरी के साथ साथ नॉन मॉनेटरी टर्म में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या सेलिंग प्राइस सेट करने में हेल्प करता है? नहीं ना। तो अगर पॉइंट हम लेकर चलें फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट हेल्प इन सेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में तो हमें कॉस्ट का पता चल जाता है, उसके बेस पर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन सेटिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। आगे बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट। जो भी हम फाइनेंशियल अकाउंट में जो भी कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं वो एग्रीगेट मैनर में करते हैं। वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो रिकॉर्डिंग होगी वो पर यूनिट के हिसाब से होगी कि पर यूनिट प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रही, कितना जॉब पे खर्च हुआ, कितना प्रोसेस पे खर्च हुआ, कितना बैच पे खर्च हुआ। अब बात करें एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट की, तो फाइनेंशियल अकाउंट क्या बताता है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फॉर द होल ईयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वहीं कॉस्ट अकाउंट हमें क्या डिस्क्लोज करेगा? एक यूनिट प्रोडक्ट को बेच के हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टॉक वैल्यूएशन। हम जो फाइनेंशियल अकाउंट में स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं, किस पर निकालते हैं? याद होगा आपको। देखिए, जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें तो स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, नॉट हायर, लोअर, ये ध्यान रखना। और कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो इन कॉस्ट अकाउंट स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। जिस रेट पर हमने परचेज किया उस रेट पर ही हम उसकी वैल्यू दिखाएंगे। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करेंगे। कॉस्ट को कंट्रोल करना है। कॉस्ट कंट्रोल कैसे? कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक फोरकास्ट कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा हमें आएगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर को देखते हैं, कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया था उसे एक्सपेक्टेड के साथ, और जो वेरिएशंस होती हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। कैसे? कॉस्टिंग के थ्रू हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल लेते हैं, उसके अंदर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके अपना सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी को असर्टेन करने में हेल्प करता है। कैसे? कि एक प्रोडक्ट को बेच के हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होने वाला है। जनरली इट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर सेटिंग बिजनेस पॉलिसीज कि हमने कौन सा नया प्रोडक्ट लाना है, कितना खर्चा होगा, हमारी कितनी कैपेसिटी आइडल पड़ी हुई है, हमारा सेल मिक्स कितना होना चाहिए, हमें प्रोडक्ट को बनाना है या फिर बाहर से परचेज करना है, हमने फॉरेन मार्केट से को एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना। इस तरह के डिसीजन पॉलिसीज बनाने में कॉस्टिंग हमारी हेल्प करती है। इंटरफॉर्म कंपैरिजन करने में भी हम जनरली अगर सेम टाइप की फॉर्म हो तो हम इजीली देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट आया और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट को बनने में कितनी कॉस्ट आई, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। वेस्टेजेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जनरली स्टॉक को मिनिमम मेंटेन करने की कोशिश करता है ताकि उसके अंदर अननेसेसरी पैसा फंस के ना रह जाए। इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, और जनरली इंटरनल ऑडिट की तरह काम करता है कि हम अपने ऊपर रीचेक लगा सकते हैं कि हम कहीं अननेसेसरी एक्सपेंडिचर तो नहीं कर रहे हैं तो हम उसे कंट्रोल करेंगे।